साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आपकी चरणों की धूली को मस्तक में लगाना चाहता हूँ। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो, कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुवर पधारो पधारो आसन संभालो, आसन संभालो, आसन संभालो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें प्रभु। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है। व्यवहारिक जगत में यदि कोई नमस्कार करता है तो उत्तर नमस्कार से ही मिलता है। कोई यदि राम राम करता है तो सामने वाले के द्वारा उस राम राम का उत्तर राम राम से ही प्राप्त होता है। लेकिन कोई यदि प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम न होकर के आशीर्वाद हुआ करता है। और आप हैं आदरणीय श्री विमल मुखिया जी, आपकी तरफ से 50 पत्र हमारी नाल वादक जी के लिए प्रदान हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आशीर्वाद से प्रणाम करने वाले को उस प्रणम्य के द्वारा 4 वस्तुओं की प्राप्ति स्वतः ही हो जाया करती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। लेकिन मैं जब तुम्हारे जीवन पर चिंतन करता हूं कि क्या चारों में न्यूनता है, तो पाता हूं आपकी आयु 1-2 हजार नहीं, 10-20 हजार नहीं, 60 हजार वर्ष पूर्ण होने जा रही है। आयु में कोई न्यूनता नहीं है। मैं पूर्ण आयु होने जा रही, मैं कोई आयु वृद्धि का आशीर्वाद नहीं दे सकता। विद्या में देख रहा हूं धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी, ज्ञान के भंडार है, विद्या में भी न्यूनता नहीं। यश में देख रहा हूं कि आपका यश कैसा हो सकता है, इसमें न्यूनता हो, तो यही आशीर्वाद दे दूं तो विधि हरिहर सुरपति दिशनाथा और बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। ये सभी देवता तक तुम्हारे यश का गुणगान किया करते हैं। जब बल पर चिंतन करता हूं कि हो सकता है कहीं बल में न्यूनता हो, तो मैं बल वृद्धि का आशीर्वाद दे दूं। तो जब पाता हूं कि संसार के राजाओं की तो बात दूर, अरे पिंटू मिश्रा जी, वो जो देवताओं का राजा है कौन? स्वयं देवराज इंद्र, तो वो भी सुरपति बसही बाह बल जाके। और संसार के राजाओं की स्थिति तो ये है कि नरपति सकल रहाए और रुख ताके, वो केवल आपके संकेत की प्रतीक्षा किया करते हैं। राजेंद्र, ये चारों में वृद्धि है, लेकिन आशीर्वाद दूंगा मैं, कारण तुमने प्रणाम किया है तो तुम्हारे जीवन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे राष्ट्र के लिए। परवाह नहीं, मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे। कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को, उज्जवल वंश सितारा रहे। और मान यही निज पूर्वजों का, ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। हम रहे या न रहे जग में, पर ये उज्जवल वंश सितारा रहे। कल्याण हो, महामंगल हो, दीर्घायु हो। कहि भुवाल सुनिय मुनि नायको, भय राम सब विधि सब लायक। आने का कोई विशेष कारण होगा, मैं जानना चाहता हूं। हे देवता, आप करें राजा दशरथ, गुरु सुदन आए हो तो कोई ना कोई कारण लेकर के आए होंगे।
आने का कारण, हाँ हाँ देवता, आने का कारण ये है कि आज आपके सेवक दशरथ के हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। जो अभिलाषा ने जन्म लिया है वो अभिलाषा किसी और के द्वारा पूर्ण नहीं होनी। पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे, बस वो अभिलाषा आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है। आप कहें तो अभिलाषा मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जीवन की तुम्हारी अंतिम अभिलाषा है कि और भी अभिलाषा की कामना रखेंगे? अंतिम अभिलाषा है। अंतिम अभिलाषा ये तुम कह रहे हो, व्यक्ति यही कहा करता है, यही सत्य है। जब इनका विवाह नहीं हुआ था, इनके जीवन में अभिलाषा ने जन्म लिया कि हमारा विवाह हो जाए। एक एक विवाह छोड़ करके 3-3 विवाह हो गए, अभिलाषा पूर्ण हो गई। विवाह होने के बाद फिर अभिलाषा ने जन्म लिया, पुत्र नहीं थे, हमारे यहाँ पर आए, उस अभिलाषा की बोले पुत्र के बाद कुछ ना चाहिए। अब फिर आ गए हैं, उपस्थित हो गए हैं, कह रहे अब अभिलाष एक मन मोरे। अब फिर अभिलाषा ने जन्म लिया है। मानो की जो अंतिम अभिलाषा है, जो मैं कहने जा रहा हूं, वही अंतिम अभिलाषा मानो की होती है। नहीं, ये उस अभिलाषा के बाद मानो के जीवन में अग्रिम अभिलाषा नहीं आती, क्योंकि मानो के जो धर्म और कर्म बताए गए हैं, एक पिता का एक धर्म और कर्म बताए गए हैं, तो उस पिता की अंतिम अभिलाषा ही है वो जो अभिलाषा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं देवता। और हमारा जहां तक मत है, जब तक ये शरीर का अंत नहीं है तब तक अभिलाषाएं जन्म लेती रहती है। एक अभिलाषा पूर्ण होती है, दूसरी अभिलाषा अपने आप वहीं से जन्म ले लेती है। अभिलाषा की पूर्ति ही नवीन अभिलाषा की जन्मदात्री बन जाया करती, ये हमारा मत है। क्योंकि ऐसा तुम्हारे जीवन में आया, तुम कह रहे हो कि नहीं अब यही अभिलाषा है, तो हो सकता है ये भविष्य के गर्भ में है। मैं जानना चाहता हूं, हो सकता है ये विशेष अभिलाषा हो, क्योंकि तुमने कहा कि ये तुम्हारी ही कृपा से अभिलाषा पूर्ण होगी, तो मैं जानना चाहता हूं आखिर वो विशेष कौन सी अभिलाषा? सेवा करें देवता। जैसे कि एक पिता के लिए पिता का धर्म क्या होता है? पिता का धर्म होता है जिस समय पिता को पुत्र हो जाए तो पुत्रों का विवाह हो जाए, और पुत्रों का विवाह होने के बाद अपने पुत्रों को राजपाट देकर के श्रीमान नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाए। यही एक पिता की अंतिम अभिलाषा होती है, क्योंकि पिता का ये कर्म है, जब वो अपने पुत्रों को सब कुछ दे करके, पुत्रों को सही ढंग से मार्ग चला करके वो परिपूर्ण कर देता है, फिर उसके लिए अंतिम अभिलाषा कौन है? वो मानव के लिए है। लेकिन जो पिता के लिए अभिलाषा है, वो अभिलाषा मैं अपनी अंतिम लेकर के आया हूं। और मानव के लिए अंतिम अभिलाषा क्या है? मानव के लिए तो बताया गया अंतिम अभिलाषा श्रीमान नारायण का भजन करे और उनका सानिध्य प्राप्त करे। पिता की अभिलाषा सेवा करें देवता। ये अयोध्या की समाज बेटे, मेरे बेटे राम को इस तरह से चाहती है जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं। संतों की और ब्राह्मणों की समाज राम को इस तरह से चाहती है जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहती है देवता। स्वयं आप, मेरा बेटा राम सब विधि से योग्य हो गया है। भयं राम सब विधि सब लायक, सब विधि से योग्य हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि जब वो सब विधि के योग्य हो गया है तो क्यों ना मैं अपना धर्म निर्वाहन करूं। सेवा करे देवता। अब मेरा शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, मेरा चौथापन आ गया। अयोध्या का राजपाट अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा। प्रभु सेवा करे। जाता है अब सिरी से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का।
मेरे सोने ही अब सोने में हो रही चांदे अब चांदी है। चाहता क्या हूं पिछले पुरखों की तरह नाथ, पिछले पुरखों की तरह नाथ, अब मुझे तपोवन जाने दे। अब मुझे तपोवन जाने दे। क्यों हो गया राज्य के योग्य राम, हो गया राज्य के योग्य राम, अभी उसको ना जो चलाने दे। हो गया नाथ राम करिए युवराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। मैं राम की अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ देवता, बस यही अभिलाषा लेकर के आपके समीप में आया हूँ। आप युवराज बनाना चाहते हैं और उसके बाद बन भी जाना चाहते हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते भाई। आप यदि युवराज बनाएंगे तो फिर राजा कौन रहेगा? अयोध्या का। अब आप कह रहे हैं कि चौथे पंजाई नवकानन, हम परमात्मा का भजन करना चाहिए, ये अंतिम अभिलाषा है। जब अंतिम अभिलाषा है तो अयोध्या का राजा कौन होगा? किसी के लिए सोचा है? युवराज के लिए तो सोच लिया, लेकिन युवराज किसके संरक्षण में रहेगा? राजा के। तो राजा कौन रहेगा? हे देवता, जब मैं राम के युवराज बनाऊंगा तो युवराज बनाने के बाद कुछ समय बाद ही मैं जाऊंगा, क्योंकि जब तक राम को मैं परिपूर्ण नहीं कर दूंगा, जब तक मैं राम को भाई युवराज तो बना दूंगा, लेकिन राजा के क्या कर्म है, नियम है, जब तक परिपूर्ण राम नहीं हो जाएगा इसके बाद मैं वनप्रस्थ धारण करूंगा। ये भी अधिकार तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकार से युवराज बनाने के लिए हमारी अनुमति लेने के लिए आए हो, उसी प्रकार से तुम अपने मत से नहीं, उसमें भी हमारी सम्मत चाहिए। तो जब तुमको ये काम करना ही है, मूल में तुमने कहा चौथापन आ गया है, ठीक है। अब मूल में है भजन, परमात्मा की प्राप्ति, और जब परमात्मा की प्राप्ति है तो ये अच्छा कार्य है। कल नहीं उसे आज नहीं अभी करना चाहिए। तो सीधे राम को राजा ही बनाना चाहिए, तब तो जाने का आपको अधिकार प्राप्त होगा। हे प्रभु, और राम को बना रहे युवराज, तो फिर कैसे वहां पर जाकर के परमात्मा की उसका एक कारण ये है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो ने अवश्य नरक अधिकारी। राम के युवराज बनाने के बाद जिस समय राम युवराज बन जाएगा, भाई अगर प्रजा को कष्ट मिलता है तो उसका भागीदार राजा होता है, शुभ और अशुभ। अगर दुख मिलता है तो राजा को नरक में जाना पड़ेगा। जब राम के युवराज बना दूंगा, देखूंगा प्रजा को प्रसन्न रखता है, इसलिए मैं चला। ये देखिए, तुम्हारा मत नहीं है। अगर प्रजा को दुख मिलता है तो उसके स्वयं उत्तराधिकारी ये प्रजा है, क्योंकि ये प्रजा का ही मत है। सबके ओर अभिलाष अस, सबके हृदय में अयोध्यावासी ये चाहते तुम चाहो चाहे ना चाहो, सबके ओर अभिलाष अस कहाई मनाई महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। ये आगे, ठीक है ना? तो लेकिन ये आगे की अड़ताली पड़ रहे हैं। अरे आगे का चरित्र जो, अरे आगे की नहीं भाई, अयोध्यावासी तुम जिस बात को लेकर के आए हो, ये अयोध्यावासी पहले सोच रहे हैं, ये पहले सोच रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम आ जाइए, हमारे पास प्रस्ताव लेकर आए हो। तो राजेंद्र, तुम्हारा विचार उत्तम है, और उत्तम ही नहीं अति उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम है। तब यही कहेंगे कि शुभ कार्य है तो इसमें विलंब ना किया जाए। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। जय हो भगवान। तो जाओ, हमारी ओर से सम्मत मिल गई है। जो आज्ञा प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार है।
मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत जी महाराज गुरुदेव